एनएचएम के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी बीच एनएचएम कर्मचारियों से संबंधित जो खबर आ रही है, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी है। मांगे नहीं मानने पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल करते रहेंगे। एनएचएम कर्मचारियों ने खून से भी पत्र लिखा और कहा कि सीएम हमारी बात सुने, हमारी आवाज सुने, पुकार सुने। सीएम हमारी बात सुनकर हमारा फैसला करे। सीएम से गुहार लगाते हुए नजर आए। नौकरी पक्की करने की और साथ ही तनख्वाह में, वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। नौकरी पक्की करे। एनएचएम महिलाएं कर्मी भी इस दौरान हड़ताल पर बैठते हुए मौजूद नजर आए। और आपको बता दें, क्योंकि तीज का त्योहार चल रहा है और इसी बीच महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के मकसद के साथ हाथों पर मेहंदी लगाकर सरकार से गुहार लगाई है। हमारा हड़ताल का 12वां दिन चल रहा है। सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी दो ही मुख्य डिमांड है, एक तो सेवा सुरक्षा और एक 7वां पे कमीशन। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की सारी मांगों को, सरकार की जो भी सेवाएं होती हैं उनको हम एनएचएम कर्मचारी तन मन धन से पूरी करते हैं। कोरोना काल में सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर हमने देश सेवा की है। अब सारा काम सरकारी हॉस्पिटलों का ठप पड़ा है। एम्बुलेंस ड्राइवर बैठे हुए हैं, हमारी 58 कैटेगरियां हैं जो यहाँ बैठी हुई है। सारा काम ठप पड़ा है, पर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। बार बार उन पे सहमति बनाए और हमें मजबूरन आगे हड़ताल बढ़ाने का मजबूर न करे। आगे हड़ताल सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि 18,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में 22 के 22 दिन स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। सारी सेवाएं ठप पड़ी हैं, ना एम्बुलेंस चल रही है। एक दो एम्बुलेंस जिनमें केस लाते भी हैं, उसमें ईएमटी नहीं होने की वजह से हमारे रेवाड़ी जिले में भी कल एक ऐसी अनहोनी हुई। एक एक्सीडेंट केस था, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस गई। ड्राइवर तो इन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन उसमें कोई ईएमटी नहीं होने की वजह से दो पेशेंट थे, एक रास्ते में ही एक्सपायर हो गया। सरकार को ये देखना चाहिए कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर ईएमटी होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। एनएचएम के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी बीच एनएचएम कर्मचारियों से संबंधित जो खबर आ रही है, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी है। मांगे नहीं मानने पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल करते रहेंगे। एनएचएम कर्मचारियों ने खून से भी पत्र लिखा और कहा कि सीएम हमारी बात सुने, हमारी आवाज सुने, पुकार सुने। सीएम हमारी बात सुनकर हमारा फैसला करे। सीएम से गुहार लगाते हुए नजर आए। नौकरी पक्की करने की और साथ ही तनख्वाह में, वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही है। नौकरी पक्की करे। एनएचएम महिलाएं कर्मी भी इस दौरान हड़ताल पर बैठते हुए मौजूद नजर आए। और आपको बता दें, क्योंकि तीज का त्योहार चल रहा है और इसी बीच महिलाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन करने के मकसद के साथ हाथों पर मेहंदी लगाकर सरकार से गुहार लगाई है। हमारा हड़ताल का 12वां दिन चल रहा है। सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी दो ही मुख्य डिमांड है, एक तो सेवा सुरक्षा और एक 7वां पे कमीशन। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार की सारी मांगों को, सरकार की जो भी सेवाएं होती हैं उनको हम एनएचएम कर्मचारी तन मन धन से पूरी करते हैं। कोरोना काल में सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर हमने देश सेवा की है। अब सारा काम सरकारी हॉस्पिटलों का ठप पड़ा है। एम्बुलेंस ड्राइवर बैठे हुए हैं, हमारी 58 कैटेगरियां हैं जो यहाँ बैठी हुई है। सारा काम ठप पड़ा है, पर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। बार बार उन पे सहमति बनाए और हमें मजबूरन आगे हड़ताल बढ़ाने का मजबूर न करे। आगे हड़ताल सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि 18,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में 22 के 22 दिन स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। सारी सेवाएं ठप पड़ी हैं, ना एम्बुलेंस चल रही है। एक दो एम्बुलेंस जिनमें केस लाते भी हैं, उसमें ईएमटी नहीं होने की वजह से हमारे रेवाड़ी जिले में भी कल एक ऐसी अनहोनी हुई। एक एक्सीडेंट केस था, उसको लाने के लिए एम्बुलेंस गई। ड्राइवर तो इन्होंने अरेंज कर दिया, लेकिन उसमें कोई ईएमटी नहीं होने की वजह से दो पेशेंट थे, एक रास्ते में ही एक्सपायर हो गया। सरकार को ये देखना चाहिए कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर ईएमटी होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी।